हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजी स्टडी 7 में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस का जो सेकंड यूनिट है, आपकी सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट, है ना। एसिड का मतलब अम्ल क्या है, व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या है, व्हाट इज बेस, क्षार क्या है, और व्हाट इज साल्ट, नमक क्या है, लवण क्या है ना। इसको वैज्ञानिक भाषा में लवण कहते हैं और साधारण व्यापारिक भाषा में हम इसे नमक कहते हैं, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि लवण किसे कहते हैं और लवणों के प्रकार कितने होते हैं। व्हाट इज साल्ट, है ना। व्हाट इज साल्ट का मतलब नमक क्या है या लवण क्या है। हाउ मेनी टाइप्स आर साल्ट्स, है ना। लवणों के प्रकार कितने हैं। तो आपका पहला है लवण। लवण क्या है। अब लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक की, अम्ल और क्षार की उदासीनी अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, लवण कहते हैं। देखिए जैसे हम अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की जब कौन सी रिएक्शन कराएंगे, जब उदासीनी, कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण बनता है और क्या निकलता है बाहर, रेड्यूस होता है आपका वाटर, ठीक है। क्या रेड्यूस होता है, वाटर। जब हम अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल क्या होता है, बनता है ना। प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में जब आपका अम्ल और क्षार होगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो लवण और जल का उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो देखिए अम्ल क्या, हमने अम्ल जैसे आपका बहुत प्यारा सा अम्ल है HCl, और क्षार क्या है, क्षार आपका बहुत प्यारा है NaOH। अब यहाँ पे यही रिएक्शन करा दी, उदासीनीकरण, ठीक है। अम्ल क्या है आपका HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जब इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है आपका, ये जो Na है सोडियम, ये आपका प्लस का होगा, और Cl आपका काहे का होता है, निगेटिव। तो Cl, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो NaCl आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा आपका, लवण, और जल क्या हो जाएगा आपका बाहर, जल क्या हो जाएगा आपका बाहर। देखिए एक हाइड्रोजन का अणु यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन का अणु यहाँ पे था, एक एक दो हाइड्रोजन के अणु हो गए, और एक ऑक्सीजन का अणु था तो H2O क्या बन गया आपका, जल। ये आपका क्या बन गया, जल, और ये आपका क्या है, लवण। इसको क्या कहेंगे, लवण, ठीक है। ये आपका आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन आपकी बनी है तो इसमें आपको हम क्या बताएंगे कि जब लवण बनता है तो लवण जब बनेगा तो ये जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, और लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, है ना। धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखिए जैसे आपका क्या बना, लवण बना, लवण क्या है आपका, NaCl, लवण क्या है आपका, NaCl, इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए लवण के कितने, दो टाइपों में, आपका दो भागों में लवण विभाजित होता है। ये आपका जो सोडियम है, सोडियम, तो इसको हम दर्शाएंगे, सोडियम जो है
जो आपका सोडियम है, सोडियम आपका प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का, और जो आपका क्लोरीन होता है ये माइनस का होता है। देखिए जो प्लस है और माइनस है आपस में क्या करते हैं, आपस में संयोजित हो जाते हैं, है ना। तो संयोजित होकर क्या बनता है, लवण बन जाता है। तो जो सोडियम है, सोडियम है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या था, क्षार था। तो मतलब ये क्या हुआ आपका, ये जो क्षार से प्राप्त है, सोडियम काहे से प्राप्त है हमारा, क्षार से प्राप्त है। लिखेंगे यहाँ पे क्षार से प्राप्त है, ठीक है। क्षार कहें या क्षारक कहें, बात सिंपल है, ठीक है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन जिसको क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड किससे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जुड़ा था ना क्लोरीन। तो क्लोरीन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जुड़ा तो ये अम्ल से प्राप्त है ना, या Cl किससे हम प्राप्त है, हमें Cl अम्ल से प्राप्त है। तो अम्ल से प्राप्त है, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल से प्राप्त, काहे से प्राप्त है आपका, अम्ल से प्राप्त है। अब इतनी आपको बात ध्यान रखनी है कि जो ये इस यने है, यने का मतलब सोडियम, सोडियम यहाँ पे था क्षार से प्राप्त है। अब सोडियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो यने कहाँ था, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे सोडियम कहाँ से प्राप्त है, क्षार के साथ प्राप्त है, क्षार से प्राप्त है। और Cl कहाँ से प्राप्त है, अम्ल से प्राप्त है, ठीक है। अब देखें जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम, क्षारीय मूलक। जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल, है ना। क्षारीय मूलक को क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल, ठीक है। और अम्ल से क्या प्राप्त होगा, अम्ल से प्राप्त है, तो अम्ल से जो प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। इसी को हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, और जो क्षार से प्राप्त होगा उसे क्षारीय मूलक कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसी क्षारीय मूलक को कहते हैं बेसिक रेडिकल, और अम्लीय मूलक को कहते हैं एसिडिक रेडिकल, ठीक है। अब जैसे आपकी है लवण की, आप परिभाषा क्या लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है आपकी लवण की परिभाषा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लवण की देखिए अब यहाँ पे डाल देते हैं परिभाषा, लवण की क्या है, परिभाषा। तो या तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। देखिए आप समझ लीजिए, आप अपने मन से भी लिख लेंगे, बहुत साधारण लैंग्वेज में आपको लवण की आप परिभाषा लिख लेंगे। कैसे, देखिए लवण क्या है, जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उत्पाद में जो ठोस पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा। और जैसे आप हमने यहाँ पे बताया, ये आपका क्या है, NaCl क्या आपका लवण है, NaCl क्या है आपका लवण है। अब लवण देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त है, इसको NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखो कहाँ कहाँ से प्राप्त है, एक क्षार से प्राप्त है, एक अम्ल से प्राप्त है। जो क्षार से प्राप्त होगा उसे क्षारीय मूलक कहेंगे, और जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं लवणों के प्रकार। क्या बताएंगे हम आपको, लवणों के प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, लवणों के ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, लवणों के प्रकार हो गए। अब लवणों के प्रकार हैं, इसी को क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट्स लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ साल्ट्स, ठीक है। अब देखिए लवणों के प्रकार, तो पहला आपका कौन सा लवण होता है, हम इसकी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और अपने चैनल
एज स्टडी 7 को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो लवणों के जो प्रकार हैं, लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो पहला क्या है लवण आपका? सामान्य लवण। क्या है आपका? सामान्य लवण। ठीक है, पहला आपका क्या है? सामान्य लवण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इसी को क्या कहते हैं हम? कॉमन सॉल्ट। दूसरा आपका क्या है? अम्लीय लवण। क्या है आपका? अम्लीय लवण। ठीक है, अम्लीय लवण है। तीसरा आपका क्या है? क्षारीय लवण। क्या है आपका? क्षारीय लवण। ठीक है, चौथा आपका क्या आता है? द्विक लवण। क्या आएगा? द्विक लवण। ठीक है, पांचवा आपका, पांचवें नंबर पे आएगा संकर लवण। क्या आएगा? संकर लवण। 6 नंबर पे आपका आएगा मिश्रित लवण। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा आपका सामान्य लवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सॉल्ट। दूसरे नंबर पे आएगा आपका अम्लीय लवण, जिसको हम एसिड साल्ट बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। और तीसरे नंबर पे आएगा क्षारीय लवण, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिक साल्ट्स। क्षारीय लवण को क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट। द्विक लवण को क्या कहेंगे? द्विक लवण। अब द्विक लवण को कहेंगे हम, द्विक लवण को हम कहते हैं बाइनरी साल्ट। द्विक लवण को क्या कहेंगे? बाइनरी साल्ट। संकर लवण को कहेंगे क्या? हाइब्रिड साल्ट। संकर को क्या कहेंगे? हाइब्रिड साल्ट। कहते हैं ना कि धान का बीज है ना, संकर धान का बीज, तो कहते हैं उसको कहते हैं हाइब्रिड पैडी सीड्स, है ना, हाइब्रिड मेज सीड्स। मेज का मतलब मक्का। ठीक है, मिश्रित लवण, मिश्रित तो आप जानते हैं, मिक्स साल्ट्स। ठीक है, मिक्स साल्ट्स। तो ये आपके लवणों के क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या बताया हमने? इस लवण किसे कहते हैं? दोबारा रिवीजन करते हैं, लवण किसे कहते हैं? तो क्या है कि जब अम्ल और क्षार की उदासीनी अभिक्रिया करते हैं तो ठोस पदार्थ जो निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं, और बाहर आपका जल निकल जाता है। लास्ट में क्या निकलता है? प्रोडक्ट में आपका जल निकलता है। फिर हमने बताया जो लवण है, सोडियम क्लोराइड जो आपका बना है, इसके दो भाग होते हैं, दो जगहों से हमें प्राप्त होते हैं। एक क्षार से प्राप्त होता है, एक अम्ल से प्राप्त होता है। जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, अम्ल से जो प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। इसको इंग्लिश में आपको हमने बता ही दिया। अब लवण के प्रकार कितने हैं? तो लवण के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। यहाँ पे लिखेंगे यह, अब इसको हम कहाँ से लिख देते हैं? रेड पेन से आपका लिख देते हैं, जिसमें आपको समझ में आया। यह मुख्य रूप से 6, कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से यहाँ 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको क्या बता दूं? अम्लों के उपयोग बता दूं। अम्लों के उपयोग, है ना, अम्लों के उपयोग क्या हैं? अब देखिए अम्लों के क्या हैं उपयोग, है ना। अम्लों के उपयोग, यह जो आपका बना है, ये क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के उपयोग, है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूजेज ऑफ NaCl। ठीक है, यूजेज ऑफ NaCl। ठीक है, अब देखिए पहला क्या होता है? पहला तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नमक होता है
तो नमक का यूज कहाँ करते हैं? पहला होता है नमक का यूज, तो साधारण नमक, ये सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं हम? साधारण नमक। साधारण नमक को भोजन पकाने में, कहाँ करते हैं? भोजन पकाने में, पकाने में साधारण नमक को भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका साधारण नमक है, तो साधारण नमक को भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? इसका प्रयोग, है ना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सोडियम धातु। क्या करते हैं इसको? इसका प्रयोग सोडियम धातु। सोडियम धातु आप जानते हैं, सोडियम कितने पर आता है? 11 पे। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 11, और परमाणु भार 23, आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, क्लोरीन तथा जो क्लोरीन है Cl2, Cl2 के निर्माण में, कहाँ पे? हमारे साथ आपको साथ साथ पढ़ते रहना है। निर्माण में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन, जो Cl2 आपकी क्लोरीन के निर्माण में करते हैं। आप देखिए, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बहुत मजेदार है। ठीक है, आपको नमक के बारे में अच्छी जानकारी। उन देशों में जिनमें क्या होता है? जिनमें भारी क्या होता है? हिमपात होता है ना, हिमपात होता है। ऐसे ऐसे आपके देश हैं, जैसे आपका नॉर्वे है ना, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, है ना, ये आपके जो हैं। अब जैसे दक्षिणी ध्रुव पे कभी कभी 6-6 महीने का दिन रात होती है ना, तो